हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का मैथ का यूनिट 11 का हम लोग वर्कशीट 4 पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वर्कशीट 4 पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड उदाहरण दिया गया है इसके पहले पेज में, पेज नंबर 147 में। ये देखिए उदाहरण, तो इसको समझ लेते हैं। डिटरमाइनिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस का निर्धारण, यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है उसके बारे में यह उदाहरण दिया गया है, कैसे निकालना है। देखिए, लेट अस स्टडी, चलिए अध्ययन करें। सम एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल को चलिए अध्ययन करें, स्टडी करें या चलिए पढ़ें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिए। दीपक सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर, दीपक ने बेचा एक टेप रिकॉर्डर बेचा फॉर ₹1500, यानी कि 1500 रुपये में टेप बेचा। ही मेड अ प्रॉफिट, उसने बनाया प्रॉफिट यानी कि लाभ, प्रॉफिट बनाया ऑफ ₹150, यानी 150 रुपये उसने प्रॉफिट बनाया। 1500 रुपये में बेच करके टेप रिकॉर्डर को उसने 150 रुपया लाभ कमाया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो फाइंड करें कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस निकालें, यानी कि क्रय मूल्य निकालें ऑफ द टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का। तो देखिए, उसने प्रॉफिट बनाया 150 रुपये का, इतना में बेच करके। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी किस रेट पर टेप रिकॉर्डर खरीद कर लाया था। तो जितना प्रॉफिट बनाया है उसको सेलिंग प्राइस में से घटा दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्योंकि जब सामान खरीद कर लाया होगा, यानी कि क्रय मूल्य, तो उसमें कुछ प्रॉफिट रखा होगा तभी बेचा होगा। तो उसमें प्रॉफिट रख कर ये बेचा गया है 1500 रुपये में। तो जो प्रॉफिट रखा था वह 150 रुपये रखा था। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 150 रुपये अगर घटा देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो देखिए, दीपक हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150, यानी कि दीपक ने बनाया है प्रॉफिट 150 रुपये का। सो इसलिए कॉस्ट प्राइस विल बी लेस दैन, इसलिए कॉस्ट प्राइस होगा, कम होगा, दैन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कम होगा। जब उसने प्रॉफिट बनाया 150 रुपये का, तो आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा वह सेलिंग प्राइस से कम होगा। अगर उसको लॉस होता तो जो कॉस्ट प्राइस होता वह सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वह सेलिंग प्राइस से आपका कम होगा। तो देखिए, सेलिंग प्राइस 1500 रुपये दिया है, वो लिख दिया गया। प्रॉफिट आपका है 150 रुपये, तो उस सेलिंग प्राइस में से आपका प्रॉफिट जो है, जितना वह लाभ कमाया प्रॉफिट, उसको घटा दिया गया है। तो आपका ये देखिए कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो 10 इस प्रकार से द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेप रिकॉर्डर, इस प्रकार से टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस इज है 1350 रुपये, यानी कि 1350 रुपये में वह टेप रिकॉर्डर खरीद कर लाया था। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। सुनील सोल्ड अ परफ्यूम, सुनील ने बेचा एक परफ्यूम बेचा फॉर ₹95, यानी कि 95 रुपये, यानी कि 95 रुपये में। एट ए लॉस ऑफ ₹12, यानी कि 12 रुपये के लॉस पर बेचा 95 रुपये में। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द परफ्यूम, तो कॉस्ट प्राइस निकालें ऑफ द परफ्यूम, यानी परफ्यूम का कॉस्ट प्राइस निकालें। तो देखिए, ये आपका लॉस हुआ है इसको 12 रुपये का, और ये वह बेचा है 95 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लोगों को ये जो लॉस हुआ है इसमें आपको ऐड करना होगा, क्योंकि इसका मतलब उसको लॉस हुआ है 12 रुपये का, इसका मतलब जितने में खरीद कर लाया था उससे कम रेट पर बेचा है ये, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वह सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको 12 रुपये का लॉस हुआ है। तो देखिए सोल्यूशन इसका, सुनील हैज़ मेड अ लॉस ऑफ, यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, लॉस इसमें कितना दिया गया 12 रुपये, यहाँ पर लिखा है 150 रुपया, तो आपका ये गलत है, यहाँ पर होगा 12 रुपीज। सुनील हैज़ मेड, सुनील ने बनाया है अ लॉस ऑफ ₹12, यानी कि 12 रुपीज़ का लॉस किया है ये परफ्यूम बेच करके। सो इसलिए कॉस्ट प्राइस शुड बी मोर दैन सेलिंग प्राइस, इसलिए कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, मोर दैन मतलब ज़्यादा, द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया था 95 रुपये, वो लिख दिया गया, लॉस 12 रुपीज़। तो इस 95 रुपये में इस 12 रुपीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका ये देखिए कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा।
यानी कि वह खरीद कर लाया था 107 रुपये में और बेचा था 95 रुपये, इसलिए उसको 12 रुपये का लॉस हुआ था। 10 इस प्रकार से द कोस्ट प्राइस ऑफ द परफ्यूम, इस प्रकार से परफ्यूम का कोस्ट प्राइस इज मतलब है 107 रुपये। 107 रुपये ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं वर्कशीट 4 में। देखिए वर्कशीट 4 का ये पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल, यानी टेबल को कंप्लीट करें, पूरा करें, बाय फिलिंग यानी भर करके, द कॉलम, कॉलम को ये भर करके टेबल को पूरा करें, ऑफ कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस के कॉलम को भर करके टेबल को कंप्लीट करें, पूरा करें। द फर्स्ट वन इज डन, यानी कि पहला एक कर दिया गया है फॉर यू, यानी आप लोगों के लिए। तो देखिए आपका ये 40 रुपया सेलिंग प्राइस है और इसमें लॉस हुआ है, तो जब लॉस होता है तो कोस्ट प्राइस निकालना है, तो इसमें ऐड कर दिया जाता है सेलिंग प्राइस में लॉस को। तो देखिए इसको ऐड कर दिया जाता है, 48 रुपीज़ हो गया आपका कोस्ट प्राइस। और ये देखिए इसमें सेकंड नंबर में सेलिंग प्राइस 95 रुपया है, प्रॉफिट हुआ है, तो जब प्रॉफिट होगा तो इसको मैं कोस्ट प्राइस निकालने के लिए घटा देना है इस सेलिंग में से, तो इसको इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 में से 2 गया आपका 3 और ये 9 में से 1 गया आपका 8, आपका 83 रुपीज़ हो गया आपका आंसर। सी नंबर देखिए सेलिंग प्राइस है 123 यानी कि 123 रुपीज़, आपका प्रॉफिट हुआ है 18 रुपीज़ यानी 18 रुपये का, तो आपको निकालना है कोस्ट प्राइस। तो जब प्रॉफिट होता है तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिट को, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 3 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हाथ से ले लीजिए, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया आपका 0, और यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तीसरा अंक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 का 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से 105 रुपया हो गया आपका कोस्ट प्राइस। डी नंबर देखिए सेलिंग प्राइस दिया है 675 यानी कि 675 रुपया, प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपका लॉस दिया गया है यानी कि लॉस हुआ है, तो आपको कोस्ट प्राइस निकालना है। तो जब लॉस होता है तो इसमें ऐड किया जाता है सेलिंग प्राइस में, तो चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10 के 0, ये 7 और 5 12, 1 13 के 3, और ये 6 और 1 7, 7 और 1 जिसमें का जो बचा हुआ है आपका ये 8, इस तरह से 830 रुपये यानी कि 830 रुपीज़ आपका ये हो गया आपका कोस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए 5000 दिया गया है सेलिंग प्राइस, आपका ये प्रॉफिट हुआ है, आपका कोस्ट प्राइस निकालना है। तो जब प्रॉफिट होता है तो इसमें से कोस्ट प्राइस निकालने के लिए इस प्रॉफिट को इसमें से आपका घटाना होता है, घटा दीजिए इसमें से इसमें, तो घटा दीजिए, 0 में से 0 घट गया आपका 0, और इस 0 में से ये आपका 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लीजिएगा, तो 1 दाएँ 10, 1 दाएँ 10, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और यहाँ आपका 9 बच गया, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितना बचा 4। इस तरह से आपका 4160 रुपया आपका कोस्ट प्राइस निकल गया, और इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो गया। बस इसमें इतना याद रखना है कि जब लॉस हो तो कोस्ट प्राइस निकालना है, तो लॉस को ऐड करते हैं, जब प्रॉफिट हो तो कोस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि हल करें निम्नलिखित क्वेश्चन को जो नीचे लिखा गया है। फर्स्ट नंबर है सलीम इज अ कारपेंटर, यानी कि सलीम एक कारपेंटर है, बढ़ई है। ही सोल्ड अ चेयर, यानी कि वह बेचा एक चेयर को, फॉर ₹900 यानी कि 900 रुपये में बेचा एक कुर्सी को, मेकिंग अ प्रॉफिट और बना रहा है प्रॉफिट बेच करके, ऑफ ₹250 यानी कि 250 रुपये का प्रॉफिट वह बना रहा है बेच करके 900 रुपये में कुर्सी को। फाइंड द कोस्ट प्राइस, तो निकालें कोस्ट प्राइस निकालें, ऑफ द चेयर, चेयर निकालें। तो प्रॉफिट बनाया है तो कोस्ट प्राइस निकालना है, तो इस सेलिंग प्राइस में से आपका ये प्रॉफिट को घटाना होगा, तो घटा दीजिए सिंपल। देखिए घटा देते हैं हम, ये ले लेते हैं दूसरा एक, लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे सबसे पहले कि सेलिंग प्राइस कितना है, ACLLING, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो 900। उसके बाद प्रॉफिट कितना है, तो
250 रुपये। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। घटा दीजिए, 0 में से 0 घट गया 0, और ये आपका 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल ले लीजिएगा तो 10 होगा, 10 में से 5 गया तो आपका ये 5, और ये 8 में से 2 गया 6। इस तरह से आपका ₹650 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस आंसर। ये आपका ए नंबर, दूसरा का ए नंबर बन गया। चलिए चलते हैं दूसरा का बी में। देखिए दूसरा का बी है, अ मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी, सोल्ड मतलब बेचा, अ फाइन एक फाइन को बेचा, फॉर ₹1250 में बेचा, एट ए लॉस ऑफ ₹200 यानी कि 200 रुपये के लॉस पर 1250 रुपये में फाइन को यानी एक पंखे को एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी बेचा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालें ऑफ द फैन, फैन का कॉस्ट प्राइस निकालें। तब यहाँ पर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से आपका ज़्यादा होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका दूसरा का बी नंबर लिखेंगे। पहले सेलिंग प्राइस जो दिया है वही लिखेंगे। कितना दिया है, रुपीज आपका 1250 दिया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लॉस, लॉस कितना है, लॉस कितना हुआ है, तो आपका ये ₹200 का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। तो आपका ये लॉस हुआ है तो इसमें से आपको ये लॉस ऐड करना होगा। तो 0 0 ऐड करेंगे 0 हो गया, ये 5 और 0 ऐड किए करेंगे तो 5 ही होगा, और ये 2 2 आपका 4 और 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तीसरा अंक, चौथा अंक इसका, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। यानी कि 1450 रुपये में वह खरीदा था फाइन को, यानी कि 1450 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, मिस्टर गोयल सोल्ड अ स्कूटर फॉर ₹6200 यानी कि मिस्टर गोयल एक स्कूटर को बेचे 6200 रुपये में। इफ़ ही हैड मेड यदि वह बनाए थे अ प्रॉफिट यानी कि एक प्रॉफिट बनाए थे, यानी कि उनको प्रॉफिट हुआ था ऑफ ₹1050 यानी 1050 रुपये उनको प्रॉफिट हुआ था ऑन द स्कूटर, स्कूटर पर। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालें ऑफ द स्कूटर, स्कूटर का कॉस्ट प्राइस निकालें। तो प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वह सेलिंग प्राइस से कम होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। चलिए यहीं पर बना देते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6200 रुपया है। उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना है, आपका ये 1050 रुपये है। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, घटाइए 0 में से 0 घट गया 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल ले लीजिए 10, 10 में से 5 गया तो 5, हाँ 1 हो गया, 1 में से 0 घट जाएगा तो 1 में से 0 घट गया 1 हो गया, और यहाँ 6 में से 1 गया आपका 5। तो इस तरह से 5150 रुपया आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि 5150 रुपये में स्कूटर खरीदा गया था मिस्टर गोयल के द्वारा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये वर्कशीट 4 समाप्त हो गया।